हरदा, हसरत और कसरत, उत्तराखंड की सियासत का बच्चा बच्चा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड की सियासत का बच्चा बच्चा। आप कहेंगे सियासत का बच्चा मतलब जिन्होंने राजनीति में अभी कदम रखा है। हरीश रावत सियासत के एक रोल मॉडल है। यह बात क्यों? यह बात इसलिए क्योंकि ऐसा सियासत का कोई रंग नहीं है, या फिर यह कहे कि उत्तराखंड की सियासत का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो हरदा के बिना पूरा हो जाए। हरीश रावत एक बार फिर से सुर्खियों में। वैसे हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो मजबूरन सुर्खियां भी बन जाता है, ना चाहते हुए भी। एक गजब सी चुंबक है हरीश रावत के चरित्र में, आकर्षण। और उत्तराखंड में इन दिनों चुनावी सियासी बिसात बिछने से पहले ही हरीश रावत ने चुनावी कसरत शुरू कर दी, अलग अंदाज में। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कवायद यह कि कांग्रेस में ऊर्जा भरी जाए, लेकिन हरीश रावत को जानने और समझने वाले जानते हैं कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अब हरिद्वार से उन्होंने एक सियासी तीर छोड़ा है जो बीजेपी को तो घायल करेगा ही, लेकिन कांग्रेस के घर के भीतर भी इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ खोजा जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि हरदा की हसरत और कसरत के मायने क्या है। देखिए जरा। सड़क पर स्नान, सड़क पर ध्यान और सड़क पर ही योगा, ये तीन तस्वीरें उत्तराखंड की सियासत में सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि ये हरदा का सियासी स्टाइल है। वैसे तो हरदा उत्तराखंड के उन खाटी नेताओं में से एक माने जाते हैं। सूबे के पूर्व मुखिया हरीश रावत जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम के जरिए सियासत करते हैं, वो हमेशा ही चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव से पहले हरीश रावत की सियासी कसरत बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के घर में भी सियासी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री कभी आम पार्टी करते हैं, कभी चाय गुड़ पार्टी करते हैं, कभी पहाड़ी भोज बनाते हैं। किसानों को जरूरत पड़ती है तो दूसरी तरफ उधम सिंह नगर और हरिद्वार में किसानों की समस्या को लेकर 24-24 घंटे सड़कों पर बैठकर धरना देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अपने लिए जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं, जिससे वो चुनाव लड़ सकें। कि आदरणीय हरीश रावत जी लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं, चाहे हरिद्वार में बकाया बिलों का भुगतान हो जो गन्ना किसानों का है, या किसानों की खाद से संबंधित समस्याएं रही हों। हरीश रावत जी ने पहले वहां पर पद यात्राएं भी की, और ये इकबालपुर चीनी मिल हो या दूसरी चीनी मिलों के मामले में साल भर में लगातार तीसरी बार जो है हरीश रावत जी को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार किसानों की समस्याओं पर सजग नहीं है, ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। अगर उनका समाधान हो गया होता तो आज हरीश रावत जी को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर ना होना पड़ता। श्री हरीश रावत द्वारा हरिद्वार में जो धरना दिया गया गन्ना किसानों को लेकर, वो केवल एक नौटंकी है, क्योंकि हरिद्वार में श्री हरीश रावत लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ उनके राजनीतिक अस्तित्व को लेकर कांग्रेस में ही बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, चाहे गन्ना किसान ही क्यों ना हो, प्रदेश की धामी सरकार उनके लिए लगातार काम कर रही है और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए लगातार आगे भुगतान भी चल रहा है। लेकिन श्री हरीश रावत बिन बात को मुद्दा बनाने की कोशिश में रहते हैं, जिससे कि उनको लोकप्रियता मिले, उनको मीडिया में कवरेज मिले, और ये जो धरना हुआ है ये भी उसी का एक हिस्सा है। हरीश रावत जी जो धरने पर बैठे हैं पिछले लगभग 24 घंटे से हरिद्वार में, चूँकि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है
और देखने में ऐसा आ रहा है कि इस समय जो लोग लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं वो अपने अपने तरीके से नए नए स्टंट कर रहे हैं, और उसी का ये एक उदाहरण है, एक पैंतरा है जो हरीश रावत जी हरिद्वार में धरने पर बैठे हैं। और इससे एक चीज़ साफ होती है, क्योंकि हरिद्वार जो है किसान बहुल्य क्षेत्र है। मुद्दा चाहे किसानों का हो या आम जनता के लिए पार्टी आहूत करने का, विषय एक ही है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सक्रिय राजनीति में चल रहे हैं, उससे उनके विरोधी नहीं बल्कि पार्टी के भीतर हरिद्वार के दावेदार भी टेंशन में हैं। और ऐसे में सवाल ये, क्या हरदा की ये कसरत चुनाव तक चुस्ती बरकरार रख पाती है, और क्या इस कसरत से युद्ध में अपने विरोधियों को चित कर पाते हैं? हरिद्वार से विकास चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरदा हसरत और कसरत, यानी हरदा हसरत पाले हैं हरिद्वार से चुनाव लड़ने की। औपचारिक ऐलान नहीं, लेकिन मन में ख्वाहिश है, ये उनके करीबी बातों बातों में जतला भी रहे। और कसरत चुनावी कसरत के रूप में। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं। बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन विपिन जी, चर्चा आप ही से शुरू करता हूं मैं। कैसे हैं आप? विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। विपिन जी, देख रहे हैं आप हरीश रावत की ये तस्वीरें कैसी लगी आपको? चुनावी कसरत करते हुए, वर्जिश करते हुए, योगा करते हुए, ध्यान करते हुए और स्नान करते हुए, वो भी सड़कों पर। तिलक भाई, देखिए, बड़े लंबे समय से आप उत्तराखंड को कवरेज करते हैं, कवर देते हैं, और उत्तराखंड की खबरों को देखते हुए आप इन नेताओं के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हरीश रावत जी के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हरीश रावत जिस प्रकार का उन्होंने किया है, इस प्रकार की नौटंकियां करते रहते हैं। उस नौटंकी करने में हरीश रावत जी जो है एक्सपर्ट है। आप देखेंगे, देखिए, अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत जी कह रहे हैं कि आज धरना दिया। मैंने देखा 1-1.5 महीने पहले हरक सिंह रावत ने वहां एक प्रदर्शन किया था। वहां पर तिलक भाई, कांग्रेस के दो जो रावत नेता हैं, इनके बीच में जंग छिड़ी हुई है कि कौन चुनाव लड़ेगा। और ये बात यह है कि कौन सबसे ज्यादा हरिद्वार में प्रवास कर रहा है, ये दिखाना है। तो एक रात रहे वहां पर। आपने किसानों की बात की भाई, आप अगर जो फिगर देखेंगे तिलक भाई, जिस समय ये मुख्यमंत्री थे उस समय पर गन्ने के रेट क्या थे और आज गन्ने के रेट क्या है। उस समय पर हरिद्वार की, जब ये लोकसभा के सांसद थे, तब हरिद्वार की स्थिति क्या थी तिलक भाई, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज हरिद्वार को इंटरकनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। आज हरिद्वार की सड़कें, जो रुड़की से हरिद्वार पहुंचने में 1 घंटा लगता था, आज 20 मिनट में आदमी पहुंचता है। भगवानपुर की सड़क से देहरादून आने में रुड़की बाईपास अगर जो हमको आना होता था तो 2-2-2.5 घंटे लगते थे, आज 1 घंटा लगता है। तो हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों कौन यहाँ पर हरिद्वार में ज्यादा प्रवास करेगा, इस सब चीजों को दिखाने के लिए अपनी पार्टी के अंदर ये काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। विपिन जी, एक बात तो हकीकत है ना कि हरदा के अलावा, मैं सिर्फ बात, ये मसला नहीं है कि हरिद्वार में कोई भी अब लड़े चुनाव, वो ठीक है, वो उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन यह भी तो हकीकत है कि हरीश रावत के सिवा, आप जिसे नौटंकी कह रहे हैं, कोई ऐसा दूसरा नेता दिखाई नहीं देता जो सड़कों पर उतरकर कम से कम जनता का ध्यान आकर्षित करे। मानते कि नहीं मानते इस बात को? चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय है। देखिए, हर पार्टी के नेता का काम करने का तरीका अलग है। हाँ। अब हरीश रावत जी को तो आप 2002 से भी देखते हैं। हाँ। जब वो प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, तो वो हरिद्वार की हर की पैड़ी पर धरना देते थे। वो तो अपनी पार्टी को असहज करने वाले नेता हैं और कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बालिका बदी हूँ। अरे, ऐसे बधू जो अपने ही परिवार को परेशान कर दे, ऐसी बधू जो अपने ही परिवार के लोगों के हक और हकूक को छीनने का काम करे, ऐसे प्रकार के नेता है हरीश रावत जी। सारी उत्तराखंड की जनता जानती है सर। हाँ। उनको मौका मिला ना, हरिद्वार से उनको लोकसभा सांसद बने और केंद्रीय मंत्री बने। तिलक भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लोग बता दें कि उन्होंने हरिद्वार के लिए क्या किया।
नहीं, फिर तो ये सवाल तो आप पर भी आता है ना कि सर निशंक जी भी वहां से रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो हरिद्वार के लिए उन्होंने क्या किया, ये सवाल तो आप पर भी खड़ा होता है फिर। मैंने कहा ना, देखिए हाँ। आप तिलक भाई हरिद्वार बहुत बार आए होंगे, बिल्कुल, जो बाई सड़क आएंगे, बाई रोड आए होंगे, बिल्कुल, तो अगर जहां से हरिद्वार की सीमा लगती है नार्थन बॉर्डर से, और हरिद्वार तक आने में पहले 2 घंटे लगते थे बहुत, आज आधा घंटे में आप विपिन भाई ये बात जो आप कह रहे हैं, एक मिनट करेक्ट कर देते हैं ना, करेक्ट करते हैं। ये जो रोड कनेक्टिविटी वाली बात है बिल्कुल सच है, ठीक, पहली बात। लेकिन ये मत बोलिए कि निशंक जी के कार्यकाल में इस रोड का जो है काम हुआ, ये बात मत बोलिएगा विपिन जी, ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा मसला। बिल्कुल काम अभी हुआ है, काम सब बंद पड़े हुए थे। नहीं तो आप ये बोलिए कि निशंक जी की वजह से हरिद्वार में ये रोड आई, तो फिर ये थोड़ा मसला अन्याय हो जाएगा। तेजी से केंद्र सरकार हमारी है, निशंक जी लोकसभा के सांसद है, क्यों नहीं वहाँ काम हुआ? वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। नहीं बन गया कॉलेज। आप आज देखिए कुंभ जिस प्रकार से बेहतर ढंग से किया जाता है, कुंभ के लिए किस प्रकार की सुविधाएं वहां पर हमने जुटाने का काम किया। सर देखिए, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बात क्योंकि हेमा भंडारी जी भी आ गई हैं, ये हकीकत है। हरिद्वार की पहचान ना तो कांग्रेस से है और ना बीजेपी से, ये तो मानते हैं ना। मां गंगा का अस्तित्व सदियों से है, ये तो हकीकत है, तो कोई नकार नहीं सकता। भाई हरिद्वार तो हर सनातनी की आध्यात्मिक राजधानी है जी, ठीक है, हरिद्वार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि जब उनको मौका मिला, हरिद्वार के लिए क्या किया। देखिए औद्योगिक पैकेज था उत्तराखंड का, वो केंद्रीय मंत्री थे, हरिद्वार से सांसद थे, और सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हरिद्वार के अंदर है लगी गई उस समय। उसके बाद जैसे ही औद्योगिक पैकेज समाप्त हुआ, कई फैक्ट्रियां वहां से जाने का काम क्या किया हरिद्वार में के लिए। इसलिए किसानों की बात अगर जो बात करें हरीश रावत जी, तिलक भाई, ये सारी नौटंकी है चुनाव के लिए, कि मैं किस प्रकार से एक्टिव रह सकूं, ये जनता को दिखा सकूं और अपनी पार्टी को दिखा सकूं। ठीक, हेमा भंडारी जी भी जुड़ गए। हेमा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, कैसे हैं आप हेमा जी? बस बढ़िया बढ़िया से लगती। हेमा जी, हरीश रावत के वो सियासी कसरत वाली तस्वीरें आपने देखी, क्या वर्जिश कर रहे हैं, और बीजेपी थोड़ा टेंशन में आ गई, कह रहे कि हरीश रावत अभी से एक्टिव हो गए और ये हारने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। आपने देखी हरदा की ये तस्वीरें, कैसे लगी आपको? देखिए अब चुनाव आने वाले हैं, तो तरह तरह के अब इस तरह की क्रियाकलाप तो ये लोग करेंगे ही। और भाजपा के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, तो निशंक जी तो जब से सांसद बने तब से नजर ही नहीं आए, आजकल नजर आने लगे, क्योंकि दोबारा से चुनाव आने वाले हैं। 5 साल तक तो हम ही उन्हें ढूंढते रहे कि कहाँ चले गए हेमा जी। और जी पूरे कोरोना काल में गायब रहे सांसद, पूरे कोरोना हेमा जी। और वो जो हरिद्वार में पोस्टर लगे थे गुमशुदगी के, आप लोगों ने छुपाए थे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, पक्का हमने बिल्कुल टॉर्च के माध्यम से ढूंढा था। नहीं ना, ये कंफर्म करो, ये मसला बड़ा गंभीर है, क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली में पोस्टर छपवाए थे तो मुकदमा दर्ज हो गया, तो तभी पूछ रहा हूँ, वरना अभी विभिन्न जी मुकदमा दर्ज करवा देंगे, तभी पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने छपवाए थे? देखिए हमने बिल्कुल छपवाए थे गुमशुदगी की, हमने चारों तरफ प्रचार किया था कि सांसद घायल हैं, कोरोना काल में लोग मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, फोन तक तो उठाते नहीं थे। तो अब जो है चुनाव पास आने वाला है, तो कांग्रेस भी अपने परपंच रचेगी, भाजपा भी रचेगी कि अब हम हैं। अब ये घर घर अभियान चल रहा है ना भाजपा का, इन्हीं दिनों में चलता है, जैसे ही चुनाव पास आने होते हैं वो हर घर पहुंचने का अभियान इनका शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ये अब पूरे चुनाव को किस तरह से कन्वर्ट करना है वो ये लोग करेंगे। तो ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। अब इनको डर लग रहा है कि भाई अगर इनकी सच्चाई ये तो नजर नहीं है, हरीश रावत जी अपना वो कर ही रहे हैं कि भाई मैं हूँ सबका रखवाला और कांग्रेस ही कर सकती है सबका उद्धार। तो ये चुनावी सब कुछ चुनावी वो है। नहीं तो आप चलिए, हरीश रावत से समझ में आता है नाराज हैं, लेकिन निशंक जी से क्यों नाराज हैं? निशंक जी को कोरोना काल में यहाँ की जनता ने ढूंढा, सांसद जब बनने को थे, जब चुनाव थे तो ये घर घर गए थे। विपिन जी कह रहे हैं हरिद्वार के लिए निशंक जी ने वो किया जो अब तक कोई कर नहीं पाया, अभी आपने सुना? हाँ तो ये तो कहेंगे ही ना, क्योंकि अब चुनाव आने वाला, ये जरा उनके कामों का मुझे गिनती करवा दो, इनके पास तो होगा ना पूरा, इनके पास तो बायोडाटा होगा कि निशंक जी जब सांसद बने थे तो उन्होंने क्या क्या किया था। पूछवा देता हूँ, विपिन जी प्लीज क्लियर कर दीजिए हेमा जी को, वो कह रहे हैं कि बता दीजिए क्या क्या किया निशंक जी ने हरिद्वार में, अगर हरीश रावत नौटंकी कर रहे हैं तो। अब देखिए तिलक भाई, इनसे पूछो कि इनका प्रत्याशी है कौन। ये
केवल आम आदमी पार्टी के लोग। अब बीच में मत बोलो, बीच में नहीं बोला ना, बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोला। हेमा जी, मैं आपके बीच में बोला, मैंने आपको टोका, आप झूठ बोल रही हैं। ये देखिए केजरीवाल कहाँ से कोरोना वैश्विक महामारी में, कहाँ से आपकी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जिनके दम पर आप हल्ला मचा रहे थे, ऑक्सीजन घोटाला हो गया था, अभी तो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पास तो यहाँ अध्यक्ष नहीं है तिलक भाई, इनकी तो पूरी आम आदमी पार्टी चले गई। आप कहेंगे कि इन्होंने चोरी कर दी है, तुम्हारे साथ तो कोई रहने को तैयार नहीं है यहाँ उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी का एक पंच तो है नहीं, पंच तो है नहीं आम आदमी पार्टी का, और जो है जो थे वो भी चले गए छोड़ करके। अब आप पहले अपना अध्यक्ष को ढूंढिए, आप पहले अपने प्रत्याशी को ढूंढिए, तब जाकर के कमेंट करिए। अब आप अगर जो बात करेंगे हेमा जी, आप देखिए, आप आज सड़कें देखेंगे ऋषिकेश जाने वाली, हरिद्वार से लेकर के नारसन बॉर्डर तक की। आप कभी गए भगवानपुर के रास्ते, कभी आए हरबटपुर होते हुए देहरादून, 2.5 घंटे लगते थे। किसकी सरकार में हुआ? मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के अंदर चिकित्सा कराने का काम किसकी सरकार में हुआ? आप औद्योगिक फैक्ट्री के अंदर औद्योगिक विभागों को, औद्योगिक फैक्ट्री वालों को अच्छी सुविधाएं देने का काम किसकी सरकार में हुआ? अब आम आदमी पार्टी के अगर हम बोलेंगे तिलक भाई, तो दिल्ली की तो बात करेंगे। अब दिल्ली में इनकी सरकार है, सारी की सारी सरकार पर FIR कर दे, सारी की सारी सरकार पर मंत्री, 2 मंत्री जेल के अंदर है। अब ये हमें सुचिता की बात पढ़ाएंगे और ये हमें कहेंगे कि दिल्ली की जनता कह रही थी टॉर्च लगा करके केजरीवाल जी, कहाँ है आपके मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ है आपके मोहल्ला क्लिनिक के लोगों को जो उपचार मिलना था? आप चिल्लाएंगे। एक मिनट गलत बात है। एक मिनट विपिन जी मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए। एक मिनट आपने जिक्र कर दिया कि हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं हरिद्वार से और हरक सिंह रावत, ये रावत वर्सेस रावत हो गया, आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक इनपुट मेरे पास भी है, आपके घर में भी एक दावेदार और हैं, वो बहुत मजबूत दावेदार हैं। देहरादून और हरिद्वार के बीच में उनकी विधानसभा की सीट है, इस बार चुनाव नहीं लड़े। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अगर आप कहेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से नाम भी ले लूंगा। वो भी इच्छुक है चुनाव लड़ने के। फिर आपके घर में भी तो वही टेंशन है जो उनके घर में टेंशन है, गलत तो नहीं कह रहा ना? देखिए तिलक भाई, मेरा ये कहना है, देखिए आप इसकी बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो संगठन चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का तो कमल का फूल चुनाव लड़ता है। अभी हेमा जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, हम तो भैया 12 महीने घर घर जाते हैं, 12 महीने हम घर घर जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता कोरोना वैश्विक महामारी में घर घर गए, लोगों को जो बाहर के लोग थे, बाहर के मजदूर थे, उनको खाना दिया। आम आदमी पार्टी कहाँ थी? आपकी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर कहाँ से? दिखाइए जरा, चेहरा दिखाइए जरा, आप फोटो दिखाइए। केवल बातें करना, दिल्ली से लोगों को छोड़ दिया उत्तराखंड के लोगों को केजरीवाल ने वो बस अड्डे पर कि जाओ उत्तराखंड अपने वापस। प्रवासी उत्तराखंडियों की क्या हालत दिल्ली के अंदर की केजरीवाल ने, पूरा देश की जनता जानती है, उत्तराखंड की जनता जानती है। हेमा जी, ये टीवी चैनल में बैठ करके हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। जानते कांग्रेस में एक मिनट हेमा जी, आप लोग कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उत्तराखंड में कोई दूसरा हरीश रावत नहीं बन सकता। मैं गलत बोलूंगा तो आप बोल देना। जितना मैं देख पाया, समझ पाया, जैसे उत्तराखंड में कोई दूसरा खंडूरी नहीं बन पाया, उत्तराखंड में कोई दूसरा हरीश रावत भी नहीं हो सकता। देखिए तिलक भाई, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरी नहीं है। विपिन जी इस बात को नहीं काट पाएंगे आप। मैं क्यों कह रहा हूं, सुन लीजिए ना। एक बार बच्ची सिंह रावत जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं, है कि नहीं? पूरा का पूरा जिस्म में बोलता था एक उनके लिए, और एक खंडूरी जी थे, विवेकानंद खंडूरी जी, आप लोगों को याद हो। पूरा का पूरा जिस्म जो है वो दिल का बना हुआ था, पूरा का पूरा जिस्म दिल का बना हुआ था। मेरी बात को समझिएगा। बच्ची दा पता क्या बोले विपिन जी? बोले कि बाकी सब तो ठीक है, उनकी मुस्कुराहट भी सबको याद होगी। बोले दूसरा हरीश रावत कोई नहीं हो सकता उत्तराखंड में। देखिए तिलक भाई, है कि नहीं? मैं बताऊं, देखिए दुनिया में तिलक भाई, आप तिलक चावला है, दूसरा तिलक चावला नहीं हो सकता। मैं बिपिन कैंथोला हूं, दूसरा बिपिन कैंथोला नहीं होता। एक ही फरमा देता है साहब। नहीं, मेरा कहने का ना बच्ची सिंह, आप सुन लीजिए ना, पूरी बात नहीं सुनी, आप बीच में आ गए।
विपिन भाई, रावत जी तो हरीश रावत है ना। विपिन भाई, मैं हरीश रावत का प्रवक्ता नहीं हूँ। कहाँ से हो जाएगा? तिलक चावला है तो दूसरा तिलक चावला कहाँ से पैदा हो मैं जाएगा? विपिन जी, मैं हरीश रावत जी का प्रवक्ता नहीं, मेरी बात तो सुन लो पूरी। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नेता बता दो मुझे उत्तराखंड में, कोई ऐसा, मैं ये बात बता रहा हूँ ना, बच्ची सिंह रावत जी ने क्यों कही थी। हरीश रावत है तो हरीश रावत ही होंगे, हरक सिंह रावत थोड़ी ना हो सकते हैं, मैं विपिन कैंथोला थोड़ी ना हो सकते हैं। कैंथोला साहब, विपिन सुन तो कैंथोला लीजिए विपिन भाई, रावत थोड़ी ना हो विपिन सकता भाई है। सुन तो कैंथोला लो मेरी बात। तो कैंथोला ही रहेगा। विपिन जी मेरी तिलक बात जी, तो तिलक सुन चावला है लो। तो बच्ची तिलक सिंह चावला रावत क्यों रहेंगे। ऐसी बात कह रहे थे, सुन तो लो मेरी बात, अब सुन तो लो मेरी पूरी बात तो सुन लो। बच्ची सिंह रावत जी थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बच्ची दा आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? कह रहे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई ऐसा उत्तराखंड में नेता नहीं रहा जो इतने चुनाव हारने के बाद भी चुनाव जीतने की जिद रखता हो। मेरी बात को समझे आप, जो वो समझा रहे थे वो ये कह रहे थे, मेरी पूरी बात नहीं सुने। खैर, मत्रदत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पुराने सहयोगी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस। मत्रदत्त जोशी जी कैसे हैं आप? नमस्कार तिलक भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये हरीश रावत जी कसरत कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये हरिद्वार में ही क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले तो हरीश रावत जी अल्मोड़ा में थे। हाँ, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के, और वहां पे टमटा जी के लिए कर रहे थे ना, यहाँ पर अपने लिए कर रहे थे। आप मुझसे बुलवाओगे तो फिर मैं बोल दूंगा। नहीं बात नहीं, ये आपका अपना आकलन हो सकता है। ना, मेरा आकलन कहाँ है, आप समझ रहे हैं? जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आपकी अपनी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हरीश रावत जी तो आज आप हरिद्वार में देख रहे हैं, कल कहीं और देखेंगे उनको। जहां देखोगे वहां पाओगे हमें, है कि नहीं? जी हाँ, वो आप बच्ची सिंह रावत जी का प्रसंग आप सुना रहे थे। हाँ। खाली नहीं कहा होगा, ये खुद विपिन कंथोला दिल से समझते हैं कि हरीश रावत जैसा संघर्षशील नेता दूसरा कोई उत्तराखंड में नहीं है। हाँ, चुनाव हारने के बाद भी हार नहीं मानते कि नहीं? ठीक है, इनकी मजबूरी है, इन्होंने गलियाना है, इन्होंने कहना है, इनकी पार्टी के लोग नहीं तुमको कहेंगे नहीं कि क्या ये, हम जैसे लोग तो क्या है, आप जानते हैं, हमको जिसकी तारीफ करनी है तारीफ भी करते हैं, विरोध करना है तो विरोध भी करते हैं। लेकिन मथुरादत्त जोशी जी, ये हरिद्वार ही क्यों, मैं ये बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बता नहीं, हरिद्वार तो किसानों के लिए था। आप देखे कल तमाम कितना किसान उमर पड़ा, सरकार गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रही है। मथुरा जी, अब ये ना अब कौन उनके कार्यकाल में कौन चीनी मिलों के बाहर बैठा, किसने विधानसभा के बाद धरना किया, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मुद्दे की बात करो ना, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। मथुरा जी, आप वो उस पर आइए। हमारी सरकार के कार्यकाल में 100% गन्ना किसानों का भुगतान पहली बार हुआ। मथुरादत्त जोशी जी, मैं गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ना चाह रहा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं फिर रेट पूछ लूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या गारंटी कि इस बार हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, और पिछली बार भी उन्होंने कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है, और फिर अगर लड़ने की बात करते हैं तो फिर वो निशंक जी को हरा देंगे, क्या गारंटी इस बात की? नहीं, देखिए, जब लड़ने की बात करेंगे तब की बात अलग है। आज तो हरीश रावत जी केवल किसानों के मुद्दे पर, आप नहीं चाहते कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़े? धरना दे रहे थे। आप नहीं चाहते हरिद्वार से चुनाव लड़े? जी, आप तो बहुत मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपने तो पूरा जीवन निकाल लिया उनके साथ। एक तीर से लोग 2 शिकार करते हैं, वो 4 शिकार करते हैं, आप जानते हैं। जी। हाँ, तो ये बताइए, आप नहीं चाहते कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़े? हमारी तो शुभकामनाएं हैं, हमको तो जो कहेंगे हम तो वो करेंगे उनके लिए। हमने कब मना किया, लेकिन चुनाव लड़ना न लड़ना इसका निश्चय तो हाईकमान करेगा ना। नहीं, आप फिर गलत बोले मथुरादत्त जोशी जी। फिर मैं प्रमाण के साथ बात करूं? हेलो, फिर मैं प्रमाण के साथ बात करूं? नहीं, लाल कुआं में हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, ये किसने तय किया था? नहीं, ये तय हाईकमान ने किया। नहीं, ये तय हरीश रावत नहीं किया था। नहीं तो अच्छा, फिर रामनगर में कौन चुनाव लड़ेगा, ये किसने तय किया था? ये भी हाईकमान ने तय किया था सर। ये पार्टी हाईकमान ही तय सर, इतना भी मत करिए सर। मथुरादत्त जी, आप जानते हैं सब चीजें, फिर वही बात करें। मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ सर, अगर आप सही बोल रहे हैं तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो बात हरक सिंह रावत कह रहे थे, फिर वो बात तो फिर गड़बड़ हो गया मामला कि किया क्या हरिद्वार के लिए, वो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको हरीश रावत ने।
ये अलग बात है। देखिए हर व्यक्ति कहेगा, ये तो विपिन भाई भी कहेंगे हरिद्वार के लिए क्या ना किया विपिन था। भाई कहेंगे तो वो तो विपक्ष में है ना, मैं हरक सिंह रावत जी की बात कर रहा हूँ। भाई देखिए यहाँ बोलने की सबको स्वतंत्रता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, कह रहा है हाँ। तो हर चीज का जवाब सफाईकर ही दिया जाता है। उन्होंने कोई हरीश रावत जी के लिए नहीं कहा। मुझे लगता है कि हरक सिंह जी के बयान को भी तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अच्छा। उन्होंने सबसे कहा भाई इतने लोग लड़े हैं, वो कुछ नहीं संभावनाएं देख रहे हैं। मथुरा दत्त जी, मथुरा दत्त जी, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, विपिन जी को भी मालूम है और हेमा जी को भी, हरिद्वार में होना क्या है। आपके घर में ये जो आप कह रहे हैं ना चुनावी कसरत, विपिन जी मुस्कुरा रहे, समझ गए हैं, ये चुनावी कसरत बीजेपी के लिए नहीं हो रही है, समझते हैं ना आप। ये संकेत और संदेश तो कहीं और है। 8x8 का कमरा जिनकी ज्वाइनिंग करवाई थी आपने, ये उनको है संदेश कि आई एम बैक। इस समय ये सारी कसरत 10 सेकंड विपिन जी, वक्त नहीं है, 10 सेकंड प्लीज। देखिए तिलक भाई, ये सारी कवायद जो है हरीश रावत जी के अपने चुनाव के लिए कि मैं किस प्रकार से ये दिखा सकूं अपनी पार्टी को कि मैं सक्रिय हूं हरिद्वार के अंदर, क्योंकि उनको अपने ही दल के अंदर से चैलेंज मिल रहा है, अपने ही सिस्टम से चैलेंज मिल रहा है, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं अपने दल के अंदर कि मैं अभी मैदान में हूं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हरिद्वार लोकसभा में सुनिश्चित। चलिए अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है विपिन भाई, हरीश रावत के बिना उत्तराखंड के इतिहास, सियासी इतिहास का एक एक चैप्टर उनके बिना अधूरा है। ये तो मानते हैं ना, खाता ना बही जो हरदा बोले वही सही। चलिए अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल इतना जरूर है कि ये चुनावी कसरत हरीश रावत की, अब देखते हैं कि उनकी हसरत को पूरा करती है या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।